हेलो फ्रेंड्स। पहली वीडियो के अंदर आपने देखा कि रोजारी जो बायोटेक लिमिटेड है इसके बारे में हमने बताया कि कंपनी किस तरीके के बिजनेस करती है, किस तरीके की उसकी हिस्ट्री रही, वो सब हमने वीडियो नंबर 1 में बताया। अब इसके अंदर हम सिंपल सी बात ही है कि इसकी ब्रीफिंग के साथ जो है आगे की बात करेंगे और अल्टीमेटली आईपीओ प्राइस, आईपीओ डेट और उससे संबंधित सारी बातें हम करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपको रोजारी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है आईपीओ के अंदर, वो रोजारी बायोटेक के है, लेकिन ये 20 साल पहले से काम कर रही है, जो कि 2009 जो डेट है इनकॉर्पोरेट करने की, इससे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में काम किया करती थी। और सिंपल सी बात है, ये जो है इसके पास 3 जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से एक सिलवासा के अंदर है बॉम्बे के अंदर, दूसरी दादरा और नगर हवेली के अंदर है और तीसरी जो है वो गुजरात के अंदर है। तो जनरली इनके पास कुल मिलाकर 2,32,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी है और करीबन 194 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और इसके अलावा जो है ये 17 विदेश के अंदर भी जो है काम करती है, 17 कंट्रीज के अंदर। और इसके अलावा मैं आपसे जो बात करूंगा वो इससे संबंधित, पहले आईपीओ से संबंधित बात करूंगा। तो आईपीओ के जो प्राइजेस हैं वो क्या है? आईपीओ के प्राइजेस हैं 423 एंड 4 से 425, यानी कि ये जो प्राइस बैंड है, ये प्राइस बैंड जो है 423 रुपए से लेके 423 से लेके 425 के बीच में। तो सिंपल सी बात ये है कि आईपीओ जो अब प्राइस है वो कितना है, 425, क्योंकि जब हमने अप्लाई करना है तो हमें तो 425 पे अप्लाई करना पड़ेगा। कितने लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एक लोट के लिए अप्लाई करेंगे मिनिमम, जिसमें 35 शेयर्स है। मैक्सिमम कितने के लिए अप्लाई कर सकते हैं? 455 शेयर्स के लिए। अगर आप मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पैसा चाहिए 1,93,375। आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग थी 95.06%, आईपीओ के बाद हो जाएगी 73%। अब इशू का साइज कितना है? तो इशू का साइज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो शेयर थे, क्योंकि मैं पहले इसको इसको एनुअल रिपोर्ट इसकी मैंने देखी थी, तो 2019 में इसके शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपये हुआ करती थी। उसके बाद इन्होंने स्प्लिट कर दिया ना 2019-20 के अंदर। अब शेयर्स की फेस वैल्यू है 2 रुपये, ध्यान रखिएगा। तो ये जो शेयर आप लेंगे इसकी फेस वैल्यू है 2 रुपये। और ये जो शेयर्स इशू का जो साइज है वो वास्तव में 1,16,82,033 शेयर्स हैं, यानी कि 1,16,82,033 करोड़। तो ये शेयर्स हैं और आईपीओ जो है करीबन करीबन 500 करोड़ के आसपास की जो है टोटल वैल्यू इसकी बनती है। तो करीबन 500 करोड़ रुपए ये मार्केट से उठाएंगे। और इसके अंदर दोनों तरीके के फ्रेश शेयर्स भी हैं और ऑफर फॉर सेल भी हैं, यानी कि कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो प्रमोटर अपने शेयर्स ऑलरेडी जो उनके पास हैं वो भी आईपीओ के अंदर दिए जाएंगे, और कुछ नए शेयर्स हैं। तो दोनों तरीके के जो शेयर्स हैं, तो जो शेयर्स आईपीओ के माध्यम से हैं वो ऑफर फॉर सेल है, वो 1,05,00,000 शेयर्स हैं। तो जो मोस्टली जो आईपीओ है, आईपीओ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्रमोटर के जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनके थ्रू है। इसके अलावा कुछ फ्रेश शेयर्स भी ये जो है अलोकेट करेंगे आईपीओ के दौरान। तो सिंपल सी बात है, तो मोस्टली जो है पुराने शेयर जो आज बैलेंस शीट में है वही हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में, तो इस कंपनी से संबंधित जो भी सूचनाएं आईपीओ से संबंधित मैंने आपके साथ शेयर की। अब हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो इसके जो फाइनेंशियल्स हैं, तो फाइनेंशियल्स देखिएगा, सबसे पहले पिछले साल के फाइनेंशियल्स देखते हैं 2018-19 के, फिर आगे बात करेंगे। तो देखिएगा ये जो है इनके सेल्स की बात करते हैं। देखिएगा तो ये जो सेल्स थी 18 में सेल करते थे 291 करोड़ की, और 2019 में सेल करते हैं 515 करोड़ की। ये यहीं पर अगर आप देखेंगे तो इसकी जो मेन जो बिजनेस है, जो टर्न अराउंड हुआ है वो 2018 से हुआ है। 18, 19 और 20 भी अभी बात करेंगे। और इसकी देखिएगा ईपीएस आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी 103। लेकिन ये 103 जो थी, ये जब शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपये थी तब थी, और कंपनी की शेयर कैपिटल कम थी, क्योंकि उसके बाद इन्होंने और शेयर्स भी जो है 1920 में आईपीओ से पहले इशू किए हैं। और अभी देखिएगा अगर आईपीओ से पहले जो होल्डिंग्स हैं, तो जो एडवर्ड है, मिस्टर एडवर्ड्स मैनेजेस, उनके पास 42% होल्डिंग है। सुनील चारी जो है दूसरे प्रमोटर, उनके पास 42.05% है। बाकी जो है प्रमोटर के अंदर जो प्रमोटर ग्रुप की और जो फैमिलीज है जनरली इनके
लाइफ पार्टनर्स हैं तो ज्योतिषना चारी के पास जो है 1.97 है और अनीता मैनिज के पास जो है 1.98 है। उसी तरीके से और जो ग्रुप है उनके पास है तो प्रमोटर 90.06% होल्डिंग इस तरीके से रखते हैं। उसके बाद देखिएगा इन लोगों ने जो है रेमुनरेशन भी ली है तो इनको कितनी सैलरी मिलती है ये भी देखने वाली बात है। 18 के अंदर जो है इनको 90 लाख रुपए की सैलरी मिलती थी मिस्टर सुनील जी को, और उसके बाद इनकी जो सैलरी थी वो 53 लाख होगी 19 में, और अभी 20 में जो है 73 लाख। तो ये जनरली इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड भी होती है जरूर से जरूर, तो वो भी देखिएगा। और इसी तरीके से मिस्टर एडवर्ड जी हैं उनको भी जो है सैलरी सेम थी। इसके अलावा कुछ इनकी अपनी यूनिट्स भी हैं जो इन्होंने किराए पे दे रखी हैं। जैसे सुनील चारी जी को इन्होंने रेंट पे किया जो है करीबन 15 लाख रुपए के आसपास पिछले साल में 20 के अंदर, और रेंट इन्होंने पे किसको भी किया, सुनील चारी जी को भी और मिस्टर एडवर्ड्स को भी, और ज्योतिषनाचारी जो कि सुनील चारी जी के रिलेशन में है। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स भी हुई हैं, और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकें कंपनी के बारे में। देखिएगा जो शेयर्स हैं परसेंट टू द शेयर होल्डर रेजोल्यूशन डेटेड ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच वर स्प्लिट इनटू 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 ईच। तो देखिएगा इन्होंने एक साल पहले ही ये जो शेयर्स हैं वो स्प्लिट कर दिए थे, 10 रुपये वाला शेयर्स 2 रुपये के शेयर्स में बदल दिया था। मैंने अभी आपको बोला भी था ये बात। ये पूरी की पूरी जो है इंफॉर्मेशन जो है other than above the company has not taken as a split or consolidation of equity share in 1 year preceding the date of red herring prospectus। तो जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में जो इन्फॉर्मेशन है इसके अलावा जो है इन्होंने और कोई जो शेयर्स हैं वो जो है ना तो स्प्लिट किए ना कंसोलिडेट किए। तो आप देखिएगा उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपये होती और 10 रुपये का शेयर होता तो आप ये देखिएगा 2000 रुपये IPO में कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता। तो ये भी एक मेन रीज़न। आप देखिएगा ये मैं जो सेल आपके साथ बात कर रहा था, क्योंकि 18 और 19 की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने भी आपको दूसरे वीडियो में भी शेयर की थी, सॉरी इससे पहले भी अभी शेयर की थी दूसरी स्लाइड के अंदर। अभी यहाँ देखिएगा यहाँ पर इसके अंदर, तो यहाँ पर आप सारी बात समझेंगे कि ये जो ग्रोथ है जो इन्होंने 18 से 19 में दिखाई दी वो देखिएगा 299 से बढ़कर अभी कितनी हो रही है, यानी कि 299 करोड़ की मिलियंस में है ये, और ये 516 करोड़ और इस बार 600 करोड़ की सेल रही। तो आप यहाँ देखिएगा यहाँ पर जो ग्रोथ थी ये तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब यहाँ पर जो ग्रोथ थी वो थोड़ी सी म्यूटेड हो गई। तो ये करीबन 18% की ग्रोथ थी ये। तो ध्यान रखिएगा सेल में कितनी ग्रोथ हुई 18%। तो ये जो ग्रोथ यहाँ पर 77% के आसपास थी वो ग्रोथ यहाँ नहीं अचीव की है। तो लेकिन फिर भी एक कंपनी ग्रोइंग बिजनेस के अंदर है, और जिस तरीके से पर्सनल केयर के जो आइटम्स हैं उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। आप समझ भी सकते हैं कि कोविड के बाद जो है इनका जो सेगमेंट नंबर 1 है उसके अंदर जो डिमांड काफ़ी बढ़ेगी, जो मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में भी आपको समझाई थी। उसके बाद देखिएगा अगर इनके EPS की बात करें, ये EPS स्प्लिट वाले शेयर की ध्यान रखिएगा जो स्प्लिट हो चुके हैं। तो पिछले सालों के अंदर अगर EPS की बात करें तो पहले EPS 5 रुपये था 18 में, फिर 9 हो गया 9.44, अब 13.42 है। तो इसका मतलब है EPS ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर 13 रुपीज़ की पूरे साल भर की EPS भी है तो आप देखिएगा PE रेशो कम नहीं है, PE रेशो 30 से ऊपर बनता है, वो भी IPO प्राइस के ऊपर। तो ये देखते हैं कि जो इसके पीयर ग्रुप्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, तो वो तभी से पता चलेगा। उसके बाद देखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, तो ये जो कैश जनरेट कर रहे थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो यहाँ पर इन्होंने 255 करोड़ का कैश जनरेट किया 18 में, 19 में इन्होंने कैश जनरेट किया 711 करोड़ का, और इस साल में 20 के अंदर इन्होंने कैश कम जनरेट किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। लेकिन इनके बिजनेस में एक खास बात है कि ये लगातार जो है इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। जॉइंट वेंचर के अंदर भी इन्होंने पिछले साल इन्वेस्टमेंट की। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि जो फिक्स असेट्स है उसमें पैसा लगाने लग रहे हैं। पहले जो देखिएगा 139 करोड़ 18 में लगाए, 19 में 439 करोड़ और इस साल में 759 करोड़। तो अल्टीमेटली जो भी पैसा कमा रहे हैं वो मोस्टली जो है वो उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर एक्सपेंड करने के लिए। इशू साइज के बारे में मैं आपके साथ बात कर चुका हूं कि जिस तरीके की जो शेयर कैपिटल है उसमें कितने शेयर ये इशू करेंगे। इनकी जो बैलेंस शीट के अंदर असेट्स भी देखेंगे तो उस असेट्स के अंदर एक सबसे खास बात जो आपको देखने के लिए मिलेगी कि जहां 437 करोड़ की असेट्स थी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, वहां पर अब 680 की होगी और फिर 20 के अंदर 817 की होगी। तो इसका मतलब है कि लगातार ये जो कंपनी है ये अपनी जो है असेस जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की तरफ बढ़ाती जा रही है। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि जो काम अभी भी चल रहा है इनका, तो 18 में 23.96 करोड़ का काम चल रहा था, अभी 19 के अंदर 28.27 का, और 20 में देखिएगा अभी काम इनके कंप्लीट नहीं हुआ तो 217.51 करोड़ की जो एक्सपेंशन है वो चल रही है। तो ये तो देखिएगा कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो ऐसे हैं जिनको रेगुलर यूज़ होती हैं,
और सीधी सी बात है कंपनी एक्सपेंशन में भी लगी हुई है और कंपनी ग्रोथ भी करना चाहती है। अब इस ग्रोथ के लिए कहीं उसका कर्जा तो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया है, हाँ कर्जा भी हुआ है। तो देखिएगा जहाँ पर 18 में कर्जा था केवल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी 12 करोड़ रुपए की, 18 में थी 6 करोड़ की, यानी कि जो इन्होंने पैसा कमाया था उसी से इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था। लेकिन अब देखिएगा इन्होंने पैसा कमाने के साथ साथ उधार भी लिया है, तो 339 करोड़ की जो बोरोइंग्स हैं वो 20 की बैलेंस शीट में। तो अब ये देखिएगा अगर ये लोन्स नहीं होते और इंटरनल एक्रूरल से अगर कमाई होती तो बहुत बेहतरीन होता, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 339 करोड़ के जो है यहाँ पे ये लोन बुक भी है। तो आप देखिएगा तो ये जो लोन है ये इनके इंप्रूव हो रहे हैं, सॉरी ये मिलियंस के अंदर है, तो 33 करोड़ के लोन्स हैं। तो जहाँ पर पहले लाखों में लोन थे वो अब करोड़ों में लोन हो गए हैं। अब उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर बात करेंगे इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ के अंदर भी, तो करंट लाइबिलिटीज़ भी 27 करोड़ की है। तो देखिएगा अगर लोन की बात करेंगे 27 करोड़ का ये लोन है और 33 करोड़ का ये लोन है, एक शॉर्ट टर्म लोन है एक लॉन्ग टर्म लोन है, तो करीबन करीबन जो है 60-65 करोड़ रुपए जो लोन है वो तो ये आईपीओ की मनी आएगी तो इससे जो है ये उतार देंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये उस पैसे को यहाँ पे यूज़ करें, क्योंकि पर्पज़ में इन्होंने एक्सपेंशन लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये जो है बिजनेस को भी और एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने आपके साथ बात की आईपीओ के प्राइस से संबंधित, उसमें एक चीज़ और सबसे खास बात देखने के लिए मिलेगी कि ये जो इनकी ग्रोथ है वो किस तरीके की है। तो देखिएगा अगर इंडियन पर्सनल केयर मार्केट के अंदर देखेंगे तो 2015 से लेकर 18 तक ये 7.8% की रेट से ग्रो कर रहा था। अब 18 से 23 में ये ग्रोथ मान रहे हैं कि 8.2% की ग्रोथ होगी इंडियन पर्सनल केयर मार्केट के अंदर। इसका रीज़न ये है कि जो अभी जिस तरीके से कोविड के बाद जो है हैंड वॉश ये है या बॉडी वॉश है या शैम्पू है, इस तरीके के स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ती हुई लग रही है मार्केट के अंदर, इसलिए 8.2% की जो है CAGR रहेगी और उसमें ही ये जो है सप्लाई करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर अगर ये कहते हैं इंडियन पर्सनल केयर इंग्रेडिएंट्स मार्केट फोरकास्ट जो है वो किस तरीके का है, तो वहाँ पर जो है थोड़े CAGR जो है ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो आईपीओ से संबंधित जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, यहाँ पर एक चीज़ हम बताना भूल गए थे आपको कि जो आईपीओ के जो प्राइजेज हैं उसमें पी रेशो कितनी है। पी रेशो बनती है 33.87 और कंपनी की मार्केट कैप बनेगी 2207। और मैं इसको एक और तरीके से भी वैल्यू करता हूँ कि अगर कंपनी आज भी जो है लगभग 2.5 टाइम्स ऑफ सेल्स है, यानी कि अगर जो वैल्यू आज कंपनी की लगा रहे हैं हम वो 2.5 टाइम्स ऑफ सेल्स है, तो ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशंस जो है सस्ते हैं इस कंपनी के, वैल्यूएशंस महंगे हैं। अब इसके अंदर सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है ये इंपॉर्टेंट है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइएगा मैं आपकी इसके बारे में हेल्प करता हूँ और हेल्प इस तरीके से करेंगे हम कि इसका जो एनालिसिस है इसके कंपैरिजन करेंगे दूसरे प्लेयर्स के साथ। तो हम जो वीडियो नंबर 3 बनाएंगे उस वीडियो नंबर 3 में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।